हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर प्रॉफिट लॉस के बारे में चर्चा करेंगे और प्रॉफिट लॉस का ये तीसरा पार्ट है, ये तीसरा वीडियो मेरा बन रहा है जो ख़ास तौर पर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और बहुत बढ़िया कंसेप्ट के साथ हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ऐसा कंसेप्ट है जो आपको एक एनर्जेटिक पैदा करेगा आपके अंदर, जो आत्मविश्वास पैदा करेगा, जो कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी, कोई भी क्वेश्चन मतलब है कि जो मैं पार्ट बता रहा हूँ उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब है कि कंसेप्ट उभर कर आएगा आपके दिमाग में जो बहुत ही आसानी से, मतलब बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे जिससे आपको कोई भी परेशानी आपके साथ नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ बिना समय गंवाए हुए आप हेडिंग लगा लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि, लाभ एवं हानि। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो मैं बना चुका हूं, दोनों वीडियो के अंतर्गत आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा, बहुत कुछ कंसेप्ट आया होगा जिसके माध्यम से आपको एक कंसेप्ट बनकर आया होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से आज हम लोग तीसरा वीडियो में पढ़ रहा हूं, तीसरा पार्ट में पढ़ रहा हूं प्रॉफिट लॉस का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप शुरू से अंत तक वीडियो देखने का काम करेंगे और जो भी आपके साथ समस्या होता है उस समस्या को जरूर आप शेयर करने का काम करेंगे, मुझे भी पता चले कि आपकी समस्या क्या है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग। जानते लग कल मैंने जो भी पिछली वीडियो में जो भी मैंने बताया था उस सारी कंसेप्ट आपको पता चल गया होगा। आज मैं तीसरा पार्ट में बनाने जा रहा हूं, आप थोड़ा क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य का मतलब है जिस वस्तु को मैंने परचेज किया, मतलब कॉस्ट प्राइस उसे कहते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस वस्तु को हम बेचने का काम करते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, मतलब है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। इस बातों से आपको अवगत हो चुका होगा, ठीक है ना। इसी के बारे में हम लोग खास तौर पर डिस्कस करने का काम करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें जितनी भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने तरह के इसमें केसेस आते हैं, सारे केसेस के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आप वीडियो में बने रहेंगे और शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे। इसमें कम से कम नहीं हो तो 12, 13, 14, 15 भी वीडियो बन सकता है। इसलिए हर वीडियो के अंतर्गत कुछ ना कुछ कंसेप्ट बनकर आएगा। उस कंसेप्ट के माध्यम से एक बहुत बड़ा कंसेप्ट बनकर आएगा। कब? जब पूरे वीडियो मेरा कंप्लीट होगा प्रॉफिट लॉस का, तब आपको एग्जाम में, कोई भी एग्जाम देते हैं तो जो भी एग्जाम देंगे वो प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बनेंगे, मतलब पूछे जाएंगे, वो बिल्कुल आसानी से आप विदाउट कलम कॉपी का इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। तो सबसे पहले छोटा छोटा जो पॉइंट होता है उस पॉइंट के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे जिससे आपके लिए बिल्कुल ही आसान होगा। जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है, यानी विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है। तो वास्तविक लाभ का मतलब होता है जब भी वास्तविक लाभ होगा तो किस पर होगा, मतलब क्रय मूल्य पर होगा। ये विक्रय मूल्य पर लाभ करता है तो इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य पर लाभ कर रहा है तो क्रय मूल्य पर कम होगी, ज्यादा होगा। अब इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जैसे कि कहता है विक्रय मूल्य पर 16.2/3% का लाभ होता है, मतलब ये हुआ कि 16.2/3% का मतलब होता है, मतलब ये हो गया 1 कितना होगा, 16×48 2 50/300 का मतलब 1/6, 1/6। मतलब ये हुआ, ये क्या हुआ, ये हो गया प्रॉफिट। और किस पर प्रॉफिट हुआ, ये मेरा प्रॉफिट किस पर हुआ, और ये हुआ किस पर, विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य का मतलब हुआ, ये हुआ सेलिंग प्राइस।
क्या हुआ, ये सेलिंग प्राइस हुआ, ये लाभ हुआ, मतलब ये मतलब कहने का मतलब है ये लाभ हुआ और ये सेलिंग प्राइस हुआ। तो सेलिंग प्राइस का 6 यूनिट्स और प्रॉफिट का 1 यूनिट्स, तो मतलब है सीपी क्या होगा, प्रॉफिट होता है, जब प्रॉफिट होता है तो सीपी बराबर क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। ये मैंने बताया था आपको। इसका मतलब है कि सीपी कितना यूनिट्स हो गया, 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 5। तो प्रतिशत प्रॉफिट है, वास्तविक लाभ का मतलब होता है जब भी वास्तविक लाभ की बात करें तो सीपी पर होगा। सीपी पर का मतलब है कि एक लाभ हुआ, लाभ तो वही रहेगा, 1 5 से हुआ, गुने 100 करेंगे तो ये हो गया 20% का लाभ के बराबर हो गया। यानी 16.2/3% जो लाभ होगा वो सीपी पर 20% के लाभ के बराबर होगा। इन बातों पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, गौर करेंगे, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इतना नहीं करेंगे, ये तो मैंने आपको एक्सपांशन करके मैंने बताने का काम किया। लेकिन आप ये चीज समझेंगे कि 16.2/3% का मतलब होता है, आप सीधी सी बात है कि 16.2/3% का मतलब होता है कि 1/6, यानी 6 रुपया बिक्री मूल्य, 1 रुपया लाभ, क्रय मूल्य हो गया 5, 5 पर 1 रुपया लाभ, गुने 100 करेंगे तो यानी कि हो गया 20% का इसको लाभ होगा। इन बातों पर थोड़ा गौर करेंगे, ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इस पर किसी तरह की परेशानी, उसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि यहां पे क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, यहां पे 16.2/3% न लिख करके हम कुछ कर लेते हैं 8.1/3% की बात करें, 8.1/3% का लाभ पर बेचता है, तो वैसी स्थिति में ये तो होगा उसके लिए अगर 8.21/3% पर, यानी एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8.1/3% लाभ पर बेचता है तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करें। तो वास्तविक लाभ करने के लिए हम लोग उसी तरह से काम करेंगे जैसे अभी जस्ट मैंने चर्चा किया, उसी तरह से यहां पर चर्चा करेंगे। जैसे कि 8.1/3% का मतलब होता है 8 3 24 25/300, 25 बढ़िया होता है 1/12, यानी कि इसका मतलब बढ़ गया कि यहां पे ये प्रॉफिट वाला पार्ट हो गया और ये सेलिंग प्राइस वाला पार्ट हो गया। तो अगर मान लें कि अगर सीपी की बात करें तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी 11 हो गया। तो प्रतिशत प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट की बात करें तो 11 मतलब 1 लाभ हुआ 11 से गुने 100 करेंगे, यानी कि 9.1/11% का फिर भी उसको क्या होगा, लाभ होगा। यानी कि 8.1/3% लाभ सीपी पर 9.1/11% के लाभ के बराबर होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक उसी तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहां पे हानि की बात करें, जैसे एक दुकानदार किसी वस्तु को, अगर सपोज करते हैं कि हम क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, अगर तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो हम क्वेश्चन तो लिखेंगे नहीं, टाइम टेकन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब उसी तरह से ध्यान से देखेंगे, अगर सपोज करते हैं यहां पे अगर हम चेंज कर लेते हैं 25% हानि पर, यहां पे लिख देते हैं 25% हानि पर बेचता है तो उसका वास्तविक क्या होगा, वास्तविक लाभ होगा कि हानि होगा, वैसी स्थिति में वास्तविक क्या होगा, हानि होगा। तो यहां पे हानि प्रतिशत होगा, यहां पे क्या होगा, हानि। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है, उसका वास्तविक हानि प्रतिशत करें। वास्तविक जब भी पूछेगा, वास्तविक के बारे में चर्चा करेगा तो हम समझ रहे हैं कि हमारा यहां पे सीपी से कंपैरिजन किया है, सीपी पर कितने प्रतिशत की हानि के बराबर होगा उसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो इसका मतलब है कि 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब विक्रय मूल्य है। तो इसका मतलब ये एसपी हुआ, ये क्या हुआ, एसपी हुआ, और ये क्या हुआ, लॉस हुआ। अच्छा बताइए, अगर हम किसी वस्तु को बेचने के दौरान लॉस होता है तो मतलब खरीदी गई मतलब है जो भी मैंने खरीदने का काम किया वो क्या होगा, उस विक्रय मूल्य से क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे कि हानि कब होता है, जब हम किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद करके अगर 80 रुपए में बेचेंगे तो मुझे क्या होगा, हानि होगा। क्या रुपए की हानि हुआ, 20 रुपए का। मैंने शुरू में पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदता है और वह दुकानदार उस वस्तु को 80 रुपए में बेचता है तो उस दुकानदार को 20 रुपए की हानि होगा। मतलब यह हुआ कि यहाँ पे एसपी जो हुआ वो सीपी से क्या हुआ, 20 रुपए कम हो गया। तो यानी कि सीपी निकालने के लिए 80 रुपए में 20 रुपए जोड़ेंगे तभी तो 100 रुपए होगा। मतलब ये हुआ, स्पष्ट हो गया कि यहां पे सीपी निकालने के लिए 4 यूनिट्स में 1 यूनिट जोड़ेंगे तो 5 यूनिट्स। अब प्रतिशत लॉस की बात करें, अगर वास्तविक हानि का कहेगा निकालने के लिए तो इसका मतलब है कि 5 रुपए में 5 रुपए पर 1 हानि हुआ, गुने 100 करेंगे तो ये हो गया आपको 20% लॉस के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 20% लॉस के बराबर हो गया। अगर मान लेते हैं कि यहां पे क्वेश्चन में चेंज कर लेता है, यहां पे अगर क्वेश्चन में हम यहां पे चेंज कर लेते हैं, यहां पे अगर हम यहां पे लिख देते हैं
30%, 20% लिख देते हैं, 20%। अगर 20% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें, यानी हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो वैसी स्थिति में ठीक उसी तरह से हम लोग काम करेंगे। ऐसा इसमें कुछ है नहीं, जैसे 20% है तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि ये हुआ, मतलब है ये 5 क्या हुआ, ये एसपी हुआ, और ये क्या हुआ, लॉस हुआ। जब 1 यूनिट से लॉस हुआ 5 यूनिट से, तो सीपी कितना हो गया, 6 यूनिट। इसका मतलब है कि प्रतिशत लॉस की बात करें तो एक ही लॉस होगा किससे, 6 से, अगुने 100 करेंगे। इसका मतलब 50/3% का मतलब 16.2/3% हानि के बराबर होगा। तो वास्तविक हानि किस पर होगा, वास्तविक हानि जब भी कहेगा तो वास्तविक का मतलब होता है कि उसके खरीदी गई मूल्य पर होगा। जब ये खरीदी गई मूल्य के बराबर हो गया, तो जब भी इस तरह के केसेस हो तो हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। इसमें किसी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होनी चाहिए। अगला हम देखते हैं, अगला टाइप क्या होता है। मैं इसको मिटा देता हूं, 2-3 क्वेश्चन मैंने इस पर करा दिया। आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट बन कर आएगा, जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अब आगे देखते हैं, जैसे 16 वस्तुओं का 16 नेक्स्ट पार्ट मैं बता रहा हूं। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सी है। इसको मतलब है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2-3 तरीके से बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको कंफ्यूज जो होता है, हमारे दिमाग में कंफ्यूज बार बार आता है, कन्फिडेंस नहीं हो पाता है, कंफ्यूज भी बार बार किसी क्वेश्चन के प्रति हम लोग कर लेते हैं, तो उसको बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब है, जब तक क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक एक कंसेप्ट होगा तभी क्लियर हो पाएगा। तो वही कंसेप्ट के बारे में हमको चर्चा करना पड़ेगा कि भाई कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 16 वस्तु का क्रय मूल्य। यहां पे क्रय मूल्य का मतलब समझ लेंगे आप क्या, सीपी बराबर आर्टिकल के बारे में। 16 वस्तु का मतलब होता है आर्टिकल, वस्तु का मतलब होता है क्या, आर्टिकल के बारे में चर्चा कर रहा है। ये आर्टिकल के बारे में करता है, पैसा वैसा के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, ये आर्टिकल के बारे में चर्चा कर रहा है, आर्टिकल्स के बारे में चर्चा कर रहा है। उसी तरह से 16 वस्तु का क्रय मूल्य यानी 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यहां पे लिखेंगे विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी। मतलब ये हुआ क्रय मूल्य बटा क्या करेंगे, विक्रय मूल्य कर देंगे। मतलब ये आर्टिकल था, आर्टिकल को मैंने प्राइस में चेंज किया, 14 बटा क्या करेंगे, 16 कर देंगे। मतलब ये हुआ कि जिस वस्तु को हम 14 रुपए में खरीदे उस वस्तु को 16 रुपए में बेच दिए। सिंपल सी बात है, यानी कि जिस वस्तु को 14 रुपए में खरीदे उस वस्तु को 16 रुपए में बेच दिए। इसको रिड्यूस करेंगे तो 7 बटा कितना होगा, 8। यानी कि इसका मतलब होता है कि यहां पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कोई भी बच्चा भी बता सकता है कि यहां प्रॉफिट होगा। क्यों, हमने 7 रुपए में खरीदा किसी वस्तु को 8 रुपए में बेच दिया, तो यहां पे प्रॉफिट 1 रुपया होगा। किससे होगा, 7 से होगा, गुने 100 कर देंगे, यानी 14.2/7% का मुझे क्या होगा, प्रॉफिट। प्लस का मतलब यहां पे क्या होगा, प्रॉफिट के फॉर्म में हो जाएगा। तो बहुत इजी वे में निकल गया, किसी भी तरह से आसानी को निकाल सकते हैं। तो इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। तो इसलिए मैंने छोटा मैंने क्वेश्चन लेकर आया, जिस पहले इसको क्लियर कर ले तो बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ आएंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन में डिस्काउंट भी आ जाता है, तो डिस्काउंट के बारे में अभी हम चर्चा नहीं किए हैं, तो डिस्काउंट के बारे में हम चर्चा मुख्य रूप से करेंगे, तो और क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है, मतलब है स्टैंडर्ड हो जाता है। जैसे ही डिस्काउंट की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड यानी कि उस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ जाता है। कब, जब उसमें डिस्काउंट का भी मेंशन किसी क्वेश्चन में
रहे। प्रॉफिट लॉस के साथ साथ अगर डिस्काउंट की चर्चा करें तो क्वेश्चन का लेवल खुद ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो अभी तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं और 3-4 अभी तीसरा क्लास है, तीसरा क्लास में अब बेसिक चल रहा है, 3-4 और क्लास चलेगा जो बेसिक ही चलेगा। तब उसके बाद में धीरे धीरे लेवल हम लोग बढ़ते जाएंगे, तब वो क्वेश्चन का लेवल आएगा, हाई लेवल आएगा, तब हम वहां पे हम लोग तोड़ने का काम करेंगे और सारे क्वेश्चन को रेशियो से ही बनाने का काम करेंगे, जो आपके लिए एक बिल्कुल कंसेप्ट बनकर आएगा। उसी कंसेप्ट के आधार पर आप क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में। चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम इसी चीज को हम चेंज कर लेते हैं, यहां पे चेंज कर लेते हैं, यहां पे सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक ये आर्टिकल था, आर्टिकल्स को मैंने प्राइस में चेंज कर लिया। तो इसी तरह से क्वेश्चन को बनाना है, मतलब है कोई मतलब किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं मोलना है, बिल्कुल नहीं मोलना है। हम यहां पे चेंज कर लेते हैं। यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे 25, यहां पे 20 लिख दिया और यहां पे 25 लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, मतलब है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो वैसी स्थिति में कहता है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। या तो लाभ भी हो सकता है या हानि हो सकता है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में लाभ हुआ था, हो सकता है कि हानि भी हो सकता है। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहां पर एकदम क्लियर कर चुका है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मतलब आप समझ रहे हैं, बार बार लिखना जरूरत नहीं है। तो यहां पे मैंने लिख दिया क्रय मूल्य, यहां पे मैंने लिख दिया क्रय मूल्य, अब बटा यहां पे लिख दिया विक्रय मूल्य। इसके रीजन भी मैं बता देता हूं, अभी बता देता हूं। इसके पिछले वाला क्वेश्चन के प्रति मैंने नहीं बताया, तो यहां पे मैं इसका रीजन भी बता देता हूं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये रीजन बता देते हैं, इसका रीजन क्या है, कैसे कन्वर्ट हुआ, क्यों हुआ, क्या प्राइस है, क्या आर्टिकल्स है, इन सारे बातों के बारे में मैं पूरे क्लियर में कर लेता हूं, ठीक है ना। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। हो सकता है कि शुरू में ना बता करके हम बाद में बताने का काम करें, इसलिए शुरू में से अंत तक देखने का काम करेंगे। शुरू में नहीं, बाद में ही बताने का हम काम करते हैं, ताकि बच्चे लोग पूरे मेरे वीडियो को देखने का काम करें, नहीं तो वंचित हो जाएंगे, फिर दिक्कत होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत देख करके कहते हैं कि यार कुछ नहीं, इसमें कुछ और कुछ मेंशन होना चाहिए। तो कुछ मेंशन कब होगा, जब बाद में देखेंगे तभी मेंशन कराएंगे, पहले मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसलिए आपको भी राइट बनता है कि आप शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि इसको रिड्यूस कर लेते हैं, तो यहां लिखेंगे 5/4, यानी किसी वस्तु को 5 में खरीद करके 4 में बेच दे रहे हैं, मतलब यहां पे लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ, 1 यूनिट हुआ। अगर प्रतिशत लॉस की बात करें तो 1 यूनिट से लॉस हुआ, किससे, क्रय मूल्य से हुआ। तो क्रय मूल्य कितना हुआ, 5 × 100 करेंगे। क्रय मूल्य पर ही किसी जब भी होगा हानि तो क्रय मूल्य पर होगा। और यहां पे बात करें तो यहां पे 20% की क्या होगा, माइनस हो गया। माइनस का मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस के फॉर्म में 20% की हानि हो गया। चलते हैं, अगर मान लेते हैं कि आपको अगर इस तरह से नहीं समझना है, तो अगर आर्टिकल को प्राइस में कैसे चेंज करना है, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यानी कि 20 वो वस्तु है, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य जो है और 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ। तो इसका मूल्य करते हैं, यहां पे मूल्य कहते हैं, मूल्य कहते हैं। मूल्य कैसे, यानी कि यहां पे क्या है, ये आर्टिकल है, ये क्या है, आर्टिकल है, और यहां पे मैंने लिख दिया प्राइस, लिख दिया, मतलब है प्राइस लिख दिया। तो इसका मतलब है कि इसका मूल्य 25 रुपए खरीदे थे और इसको मैंने बेचने का काम किया था 20 रुपए। अच्छा बताइए, 25 रुपए की दर से 20 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 25 रुपए की दर से, यानी खरीदने मूल्य कैसे है 25 रुपए, खरीदने मूल्य कैसे है 25 रुपए, 25 रुपए की दर से 20 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, 500 रुपया हुआ। उसी तरह से 20 रुपए की दर से 25 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 25 वस्तु है, वस्तु यानी वस्तु मैंने लिखा, वस्तु आप लिख लेंगे, मेंशन कर लेंगे, वस्तु मैंने लिखने का काम नहीं किया, लिखना आपको है, आप मेंशन करेंगे। इसका मतलब है कि 20 रुपए की दर से 25 वस्तु का विक्रय मूल्य 500 रुपया हुआ और 25 रुपए की दर से मैंने खरीदने का काम किया, 20 वस्तु को परचेज किया कितना में, 500 रुपए में। तो 500 रुपए बराबर हुआ कि नहीं। इसका मतलब प्राइस कैसे है, यानी खरीद मूल्य कैसे है 25 रुपए, अब बिक्री मूल्य कैसे है 20 रुपए। तो यहां पे लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ 5 रुपए का, 5 रुपए का लॉस है। तो प्रतिशत लॉस बराबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5 लॉस हुआ किससे, 25 से, अगुने 100 कर देंगे, तो ये कट गया 5 बार में, 5 से कट गया 20 बार में, 20% की क्या होगा, लॉस होगा। माइनस लगा दिए, तो इसका मतलब है प्रतिशत लॉस यहां पे मैंने लिख दिया था और यहां पे 25% की, यानी कि 20% की क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस तरह से बनाएंगे, यानी कि इस आर्टिकल को, ये आर्टिकल है, आर्टिकल को मैंने प्राइस में चेंज किया, इसको मैंने प्राइस में चेंज किया, ये प्राइस दिया हुआ है। यानी कि जिस वस्तु को 25 रुपए की दर से खरीदा, 20 वस्तु को मैंने खरीदा, तो यानी कि 500 रुपए में खरीदा और 500 रुपए यहां पे भी होना चाहिए। तो 20 रुपए की दर से 25 वस्तु को बेचने का काम किया, यानी खरीदे कम बेच रहे हैं ज्यादा, मतलब उस सौदे को मैंने क्या किया, मतलब है जो भी मैंने बेचने का काम किया, सेल किया, उसको हम कम प्राइस में बेचने का काम किया, उसी की वजह से मुझे ज्यादा वस्तु को
बेचना पड़ रहा है, मतलब कर्ज के रूप में कुछ ना कुछ कर्ज ले रहे हैं, तब वस्तु को ले खरीद करके तब हम लोग बेचने के काम कर रहे हैं, वहीं उसी स्थिति में उसको क्या होगा, वहां पे लॉस हो गया। और इसी का कंसेप्ट है, इसी के माध्यम से आगे इसमें क्वेश्चन सब आएगा, वो थोड़ा स्टैंडर्ड बनकर आएगा, उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन सब बनकर आएगा, जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन को, इसी के माध्यम से उस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं, है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। ठीक उसी तरह से आपको मतलब है यहां पे समझ में आ गया होगा, मतलब जो क्वेश्चन मैंने बनाया उसके अकॉर्डिंग टू आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें किसी को डाउट, अगर डाउट होगा तो फिर हम मिलेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन तो मुझे उतना याद नहीं रहता है, तब मुझे तो क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा, कहीं से हेल्प लेना ही पड़ेगा। जैसे देखिए, जैसे 17 ये क्वेश्चन कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में, बहुत बार। ये तो खानदानी, इसका समझिए, ये खानदानी है इसका, हर बार हर साल किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मतलब शिफ्ट में क्वेश्चन न कुछ मतलब है, चाहे एलडीसी हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे यूडीसी हो, मतलब किसी न किसी मतलब एग्जाम में, यानी एलडीसी का हो, चाहे यूडीसी का हो, चाहे एमटीएस का हो, कोई ना कोई शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ ही देता है। इसका खानदानी आता है समझिए तो, और इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन रहते हैं, इस पर आधारित, मतलब आज ये इस शिफ्ट में ये पूछ दिए थे, इसी पर थोड़ा अलग चेंज कर लिया तो वो क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब पूछना है तो पूछना है तो पूछना है, मतलब पूछता ही है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 17 गेंद को 720 रुपया, 720 रुपया में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, आपको भी दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पे 17 लिखा हुआ है। 17 गेंद को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कथा निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे 17 गेंद को अगर हम 720 रुपए में, पहले यहां पे जो अमाउंट दिया हुआ है इस अमाउंट से मतलब नहीं रखेंगे, तब मतलब है 17 गेंद को हम बेच रहे हैं, तो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है। यानी 17 गेंद को बेचने पर, यानी 17 गेंद का विक्रय मूल्य के क्रय मूल्य है, बेचने मतलब विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य बराबर नहीं कहता है, मतलब है कि 17 गेंद को बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो हानि बराबर कितना हो गया, 5 का हानि होती है। देखिए, यानी 17 गेंद का जो विक्रय मूल्य है 5 गेंद के हानि के बराबर है। अभी जस्ट मैंने बताया, सुनिए पहले 1 मिनट के लिए, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लेते हैं कि हम 20 रुपए की दर से कोई वस्तु खरीद ले, 20 रुपए की दर से, अगर हम 18 रुपए की दर से बेचेंगे, जैसे मान लेते हैं कि 1 मिनट के लिए मैं समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे लोग, कंसेप्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनको परेशानी हो जाता है। वही कंसेप्ट के बारे में मुझे चर्चा करना है, और एक ऐसा कंसेप्ट के बारे में डेवलप करेंगे ताकि आपके लिए बिल्कुल आसान हो। आप यहाँ पे बहुत सीरियसली देखिएंगे, सुनेंगे, सीरियसली देखेंगे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सुनेंगे, और आपको जब भी इस तरह की समस्या है तो जरूर हमारे मतलब है जो भी मतलब आप देखते हैं वहाँ पे मैंने बोल दिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के काम करेंगे, और आपकी प्रॉब्लम समस्या ही रखेंगे, जिससे मैं समस्या को देख करके मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा तो उस पर ज्यादा मैं फोकस करूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको पूरा क्लियर पता चल जाए। जैसे कि मतलब है कि जैसे मान लेते हैं कि हमने 20 केजी सेव खरीदा, 20 केजी सेव खरीदा, अब 20 केजी सेव खरीदा 25 रुपए की दर से, 25 रुपए प्रति केजी के हिसाब से, ठीक। तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि टोटल जो हुआ, टोटल सीपी वो मेरा 500 रुपया हुआ, 500 रुपया हुआ।
तो 20 किलो हुआ। अब मैंने क्या किया कि इसी सेव को 20 किलो सेव को मैंने क्या किया 20 किलो सेव को मैंने क्या किया 20 रुपए की दर से मैंने 20 रुपए की दर से मैंने बेच दिया। इसका मतलब स्पष्ट होता है कि मेरा दाम जो हुआ, बिक्री मूल्य जो हुआ, एसपी हुआ 400 रुपया हुआ। अब मेरा पूंजी कितना हुआ 500 रुपया। तो 500 रुपया लाने के लिए अभी और से ना 500 रुपया पूंजी निकालने के लिए अभी 400 रुपया हुआ। अभी मुझे 100 रुपया निकालने के लिए 100 रुपया निकालने के लिए 5 केजी और खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 5 केजी और लेंगे तो 20 5 25 केजी सेव को 20 रुपए की दर से 500 रुपया हुआ, तब पूंजी निकला। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि पहले मैंने सेव खरीदा था 20 किलो, अब मैं बेच रहा हूं 25 किलो। इसका मतलब है 25 किलो अब बेचे तो मुझे लॉस कितना हुआ 5 किलो के बराबर लॉस हुआ। तो 5 किलो का लॉस हुआ। इसका मतलब स्पष्ट होता है, क्लियर हो गया यहां पे, यहां से क्लियर हो गया कि यहां पे जो मैंने 17 केजी मतलब 17 गेंद को मैंने बेचा 17 गेंद को मैंने बेचने का काम किया, तब 5 के बराबर लहानी हुआ। इसका मतलब है कि यहां पे क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य हो गया मतलब है 5 गेंद के बराबर। मतलब है 17 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा 12 गेंद के बराबर हो गया। क्रय मूल्य क्या हो गया 12 गेंद के बराबर हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया 12 गेंद के बराबर हो गया। ये 12 गेंद के बराबर हो गया। मतलब ये हुआ कि 12 गेंद को खरीदने में जितने 720 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो 17 गेंद को बेचने पर तब 720 रुपए इसको आ रहा है। देखिए, यानी कि 12 गेंद खरीदा था 720 रुपए में, तो 17 गेंद बेच रहा है 720 रुपए में, तब उसका पूंजी निकल रहा है। मतलब है कि खरीदा 12 को बेच रहा है 17 को, तो 17 को कहां से लेगा भाई, 12 को खरीदा तो 17 को कहां से मतलब है बेचेगा। इसका मतलब है कर्ज के रूप में लिया होगा, 5 गेंद के बराबर वो पैसा इन्वेस्ट किया होगा। यानी कि जब 12 को गेंद बेचा, 12 को गेंद बेच रहा है तो उसको 720 रुपए नहीं आ रहा है, 720 रुपए नहीं आ रहा है। उसमें 720 रुपए लाने के लिए 5 गेंद यानी 5 गेंद और बेच रहा है, तब उसको 720 रुपए आ रहा है। 5 गेंद और बेच रहा है तब 720 रुपए आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि 5 गेंद और, यानी 5 गेंद कहां से खरीदेगा था कर्ज लेकर। कर्ज का मतलब क्या नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या लॉस होना। इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि 12 गेंद का क्रय मूल्य, 12 गेंद का क्रय मूल्य का मतलब है कि 12 से भाग करेंगे 720 रुपए में, तो इसका क्रय मूल्य हो गया कितना 60 रुपए प्रति गेंद हो गया। 60 रुपए प्रति गेंद की दर से वो व्यक्ति ने क्या किया था, वो दुकानदार ने या मतलब जो वस्तु इसका काम जो कर रहा है, लेन देन कर रहा है, उसको 60 रुपए प्रति मतलब गेंद की दर से उसने खरीदा था। और 60 रुपए की दर से खरीदने के बाद में उन्होंने क्या किया, उससे 60 रुपए से क्या किया, खरीदने का काम किया, और 60 रुपए से कम में बेचता होगा। कैसे बेचता होगा, तो 720 रुपए में हम क्या करेंगे 17 से भाग कर देंगे, यानी 17 चौके 68 है, 17 चौके 68 अंतर कितना 4 4 पर 0 40, 17 दूना 34 34 6 40 बटा 17, यानी कि लगभग कर सकते हैं 6 18, यानी 42 रुपए 30 पैसे 42 रुपए 30 पैसे की दर से उन्होंने बेचने का काम किया। खरीदा 60 रुपए, अब बेच रहा है 42 रुपए 30 पैसे, तो घटा ही होगा। तो यानी कि 5 गेंद और वो खरीदा, मतलब है कर्ज लेकर के 5 गेंद और खरीदा, तब जाकर के उसको पूंजी निकलने का काम हुआ। तो वही मैं समझा रहा हूं कि 17 गेंद का जो विक्रय मूल्य है 5 गेंद के हानि के बराबर हो गया। मतलब है कि उसका क्रय मूल्य जो होगा वो 12 गेंद के बराबर हो गया। तो 12 गेंद का दाम 720 रुपए में खरीदा होगा, यानी 60 रुपए प्रति गेंद की दर से उन्होंने खरीदा था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है, और इस पर जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो ये सब अभी क्लियर नहीं हो गया। मैं बता रहा हूं इसमें क्या क्या क्वेश्चन होता है। सीपी पर प्रॉफिट, मैं सीपी पर नहीं है, देखिए एसपी पर प्रॉफिट होता है, सीपी पर प्रॉफिट होता है, और सीपी पर देखिएगा सीपी पर प्रॉफिट, सीपी पर लॉस, एसपी पर प्रॉफिट, एसपी पर लॉस। 4 केस पढ़ना है, और चारों केस पढ़ने के लिए कम से कम 2 वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका क्लियर कंसेप्ट होगा, और नहीं तो वंचित होंगे। अगर ये वीडियो में बना रहा हूं तो ये आधा अधूरा है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन मैं उछालूंगा, बहुत सारा क्वेश्चन मैं दूंगा, जिसके माध्यम से आपको एक बढ़िया कंसेप्ट बनकर आएगा, और उसके माध्यम से आप क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट होता है, क्लियर होता है कि आपको और क्वेश्चन देखना पड़ेगा, और क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा, उसमें और चेंजेस रहेंगे, और उसी के आधार पर आपको एक बढ़िया कंसेप्ट बनकर आएगा, जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इसका हम प्रॉफिट लॉस का, ये मेरा कौन सा वीडियो है, ये मेरा तीसरा वीडियो है, और चौथा वीडियो
5वां वीडियो, यानी कि तीसरा चौथा वीडियो, माने 2 वीडियो और मैं इस पर मैं बनाऊंगा तो ये सब क्लियर होगा। इस पर बहुत सारा केसेस आएंगे जहां पे हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं बार बार मैं बता रहा हूं, जो बच्चे नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे, और जो भी समस्या होता है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे, ताकि आपकी समस्या को मैं सुन सकूं और उसका समाधान मैं कर सकूं, ठीक है ना। और मैं अभी मैंने अनाउंस भी मैंने कर दिया, जो बच्चे को लाइव क्लास करना है वो 8 से 9 बजे मेरा बैच शुरू हो चुका है। लाइव क्लास के लिए 8 से 9 बजे का ड्यूरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। उस टाइम में मतलब है किसी भी टाइम में उनसे संपर्क कर लेंगे और वो मैं आपसे समझ लूंगा, यानी कि उसका क्राइटेरिया क्या है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तो लाइव क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक लाइव क्लास मैथ चल रहा है जो जनरल मैथ के लिए है, जो 8 से 9 है। एक इवनिंग टाइम में 7 से 8 चलता है, 8 से 9 मॉर्निंग में और 7 से 8 इवनिंग में है ना। वो एडवांस मैथ के लिए है, जो बच्चे सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, जो इस बार मेंस देंगे या तो नेक्स्ट ईयर मतलब है 2021 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एडवांस मैथ के लिए वो स्पेशल क्लास चल रहा है। और ये अर्थमेटिक के लिए मॉर्निंग में चल रहा है। जिस बच्चे को इच्छुक है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मुझसे संपर्क करेंगे, वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनकर आएगा और समझ में भी आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।